ये तो याद रखो। क्या हिस्सा मांगोगे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब इस देश में आबादी में सबसे ज्यादा आप हो, जब इस देश में सबसे ज्यादा हमारी संख्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, तो अपना हक क्यों नहीं मांगते? कुछ परसेंट लोग आपके सर पे राज कर रहे हैं। तो आपको जो बहुजन समाज है, जो 92% समाज है, 100 में से 92, तो आपको अपना अधिकार मानना चाहिए। मैं जातिगत जनगणना करवाने की लड़ाई लड़ रही हूँ, हमारी टीम, कि जब जातिगत जनगणना होगी तो हमारे आंकड़े पता चलेंगे, तो पता चलेगा कि सारा संसाधन तो वो 3%, 4% लोग लेकर बैठे हैं। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपके बच्चे तो धक्के खा रहे हैं, आपका पैसा वो लिए बैठे हैं, बस वोट डालते जाओ। सबसे खूबसूरत चीज जिस वजह से आज आप मुझे सुन पा रहे हो, आज का दिन 26 और आज का दिन क्या है? छुट्टी, रिपब्लिक डे। आज का दिन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्या होता है? मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। रिपब्लिक डे जिस दिन संविधान लागू हुआ था, हमारे भारत का संविधान आज के दिन अडॉप्ट किया गया था। आज के दिन हमें गणतंत्र, आजाद, अपने कानून बनाना वाली अपनी चुनी हुई सरकार को चला सकते थे। आज के दिन से हमारे ऊपर जिन भी अंग्रेजों का साया था, जो भी गंदी करतूतें उन्होंने हमसे की, उनका सबका साया हमसे हट गया था। और आज के दिन सबसे बड़ा उपकार हम सब पे किसका है? बोलो। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का उपकार सबसे बड़ा उपकार है हम पे, जिस वजह से ये हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कुछ बातें अच्छी करूंगी, सच्ची करूंगी, और कुछ जबरदस्त कड़वी बातें करूंगी। आज के दिन इसलिए जरूरी है, खास करके जितनी महिलाएं बैठी हैं, एक भी महिला बच्ची इस समय लेफ्ट राइट नहीं देखेगी, क्योंकि हम कहते तो हैं हम 77 साल हो गए आजाद हुए, हम कहते तो हैं संविधान लागू हुए, सबसे खूबसूरत ग्रंथ लागू हुआ, लेकिन कुछ बेईमान लोग इस तरीके से सरकारों में आके बैठे हैं। जो संविधान आप सबको अधिकार देता है, जो संविधान इन महिलाओं को और मुझे इस मंच में बैठने का अधिकार देता है, वो अधिकार छीनना चाहते हैं। वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि हम लोग आजादी से जिए। वो लोग ये चाहते हैं कि किस दिन ये संविधान खत्म हो, जो इन गरीबों को, इन अछूतों को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार देके इंसान बनाया। महिलाओं को जो पशु से भी बदतर समझा जाता था जब तक संविधान नहीं था, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला है, चाहे वो ऊंचे वर्ग की महिला है, चाहे वो हिंदू महिला है, चाहे वो दलित महिला है, चाहे वो शोषित वर्ग की महिला है, सब महिलाओं को अगर अधिकार मिला तो संविधान के बाद मिला, बाबा साहेब ने दिया। तो वो चाहते हैं दोबारा महिलाओं की बद से बदतर स्थिति हो जाए, ये दोबारा वही महिला काम, वही चार दीवारी में रहे, वही चूल्हा चौका करे, ना पढ़े लिखे, ना आगे बढ़े, ना सम्मान से जिए, ना इस तरीके से बराबरी से कुर्सी पे बैठे। तो हम आज के दिन को सबसे ज्यादा इस चीज के लिए मनाते हैं कि शुक्रिया बाबा साहेब, आपने एक ग्रंथ लिख के हमारी किस्मत बदली। आज हम यहाँ पे सर उठा के जी पा रहे, सांस ले पा रहे। अम्बेडकर ने यही सिखाया है, हमें इसी रास्ते पे चलना सिखाया है। तो हमें आगे बढ़ना है। सबसे कीमती चीज उन्होंने हमें दी, तो वो दी क्या? शिक्षा। कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें दुनिया बेवकूफ बनाएगी। हर बार आएगी, हमारा वोट लेगी, सरकार नहीं बनेगी और हमें कुछ नहीं देगी। आखिर में जो सरकार बनी थी, जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ी, तो आप सबको नौकरी मिल गई होगी। घर बस्तियां जो आपके मुद्दे थे हो गए सॉल्व, मुद्दे सारे पूरे हो गए आपके, हो गए हैं? तो कोई नहीं, अगले साल फिर दे देना, फिर 5 साल देखना, फिर अगले साल दे देना, फिर 5 साल के बाद। ये है हमारी बेवकूफी। यहाँ खाते हैं हम मार। अगर हम जागरूक हैं तो जागरूक दिखने चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना है। हमें शिक्षित होकर, शिक्षित होने का मतलब क्या? पढ़ने लिखने का मतलब क्या है? डिग्री लेना। बस डिग्री ले ली, मेरे बच्चे ने पढ़ाई कर ली, ट्रॉफी मिल गई, अवार्ड मिल गया, ये शिक्षित होने का मतलब है अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाना। अगर आपको आपके अधिकार नहीं मिल रहे तो डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान कहता है कि जाओ, जिसे तुमने चुन के संसद में भेजा है उससे अपना अधिकार मांगो। एक गणतंत्र क्या होता है? रिपब्लिक भारत जो बना, आज रिपब्लिक डे मना रहे हो ना, सिर्फ गानों तक सीमित नहीं है। रिपब्लिक मतलब, गणतंत्र मतलब
कि अब आप लोग आजाद हो, अपनी चुनी हुई नुमाइंदा, खुद का चुना हुआ व्यक्ति की सरकार बनाना, उसको वहां भेजना, तो वो सरकार चलाएगा भारत की। ये है गणतंत्र होने का मतलब। तो जिस नुमाइंदे को आप चुन के भेजते हो संसद में, क्या वो आपको आपके अधिकार देता है? नहीं देता ना। ऐसा होगा, बाबा साहेब को ये भी पता था ये होगा, इसीलिए उन्होंने संविधान में रूल्स दिए, ड्यूटीज दी, राइट्स दिए कि जाओ ना, आपका राइट है, अधिकार है, सवाल करो, पूछो, अधिकार मांगो, बोलो कि मेरा ये काम नहीं हुआ। कब होगा? जो आपके यहाँ के नेता, जैसे शंकर जी की मैं बात करूं, अभी यहाँ के प्रधान बैठे हैं बीएसपी के ब्रिजपाल जी, उनके साथ हुड्डा जी बैठे हैं, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, मैं माफी चाहती हूँ, मैं नाम नहीं जानती, लेकिन जब आपको हक अधिकार नहीं मिलते तो आओ अपने प्रधान के पास, अपने लीडर के पास, उनको पूछो कि भाई साहब ये काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम करवाना है, तो क्या रणनीति है? और मुझे विश्वास है पूरी टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी। इस टीम के साथ उन सरकारी दफ्तरों के बाहर जाओ, उन नेताओं के बाहर जाओ, एमएलए एमपी जिनको आपने एमसी के कैंडिडेट जिनको चुन के भेजा अपने अधिकार मांगने के लिए, तब तो अधिकार मिलेंगे ना जी। ऐसे मिलेगा? बच्चों को शिक्षा अकेली मैं आप लोगों के लिए कितना लड़ सकती हूँ? मुझे जिताओगे नहीं जिताओगे, मेरा समाज है, मेरा परिवार है, मैं तो लड़ूंगी, मैं तो अंत तक लड़ूंगी, आने वाले 5 साल के बाद भी लड़ूंगी, 1 साल बाद चुनाव है तब भी आपके लिए लड़ूंगी, आपके अधिकारों के लिए, क्योंकि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की बच्ची हूँ। जब उसने अपने बच्चों की परवाह नहीं करी, उसने अपने 4-4 बच्चे खोए आपके बच्चों के लिए, तो जब उसने नहीं सोचा तो फिर मेरा तो कर्तव्य बनता है ना, मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं अम्बेडकर की चेली हूँ। तो इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है कि महिलाएं खासकर सशक्त बनो, पढ़ो, समझो। जो फोन है ना आपके हाथ में, उसका दुरुपयोग मत करो, उसका सदुपयोग करो। उसमें पढ़ के अम्बेडकर सुनो, टाइप करो कि अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या किया था, अम्बेडकर ने भारत के लिए क्या किया, अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के लिए क्यों लड़े थे, अम्बेडकर ने वुमेन राइट्स के लिए, हमारे लिए समानता के लिए क्या क्या किया, इस दुनिया में समानता का मसीहा इस देश में कौन हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर इकलौते ऐसे इंसान हैं इस भारत में जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, जिनका असली डंका विदेश में बजता है। इतनी बड़ी चीज, कीमती चीज आपके पास है। तो मेरा आप सब से यही कहना है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आज आप लोगों की छुट्टी भी है, जाकर छुट्टी मनाओ और जो भी यहाँ से सीख के जाओ उसे घर जाके इम्प्लीमेंट करो। सशक्त रहो, अपने हक अधिकार को समझो, और जिनके पास ये मत समझना कि खाली मैडम आई है भाषण देगी, कान से निकाल दिया सुन लिया, नहीं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। और जो भी यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए। अम्बेडकर को मानने से अम्बेडकर की मानना ज्यादा जरूरी है। तो आपको मैं हर वक्त कोई भी कार्यक्रम होगा आपके बीच में आती रहूंगी, आपसे मिलती रहूंगी, इसी तरीके से महिलाओं को सशक्त करती रहूंगी। आपके जो भी अधिकार, कोई भी प्रॉब्लम्स, बच्चों की स्कॉलरशिप, बच्चों को पढ़ाना है, महिलाएं उनको किस तरीके से आगे लोन लेना है, काम करना है, ऐसी ऐसी स्कीमें डॉक्टर साहब ने आपके लिए बनाई है, ऐसी ऐसी चीजें आपके लिए करी हैं। तो जो काम वो लोग आपको नहीं दे रहे, मैं मेरी पूरी टीम के साथ रात दिन वो काम कर रही हूँ। ये जो पैम्फलेट मेरी टीम अभी आपको बांट रही है, इन चीजों पे जो आपके निजी मुद्दे हैं, जो आपके यहाँ खड़े रहिए मेरे साथ, आपको भी शंकर जी आप भी यहाँ मेरे साथ राइट में, जो आपके यहाँ के निजी मुद्दे, डोमेस्टिक मुद्दे जो यहाँ के हैं, सुन रहे हो ना मेरी बात? कितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं? हाथ खड़ा करो। तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा सुन रहे हो मेरी बात को? तो जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया इसका मतलब वो मुझे नहीं सुन रहे। मैं पूरे भारत में तो लड़ रही हूँ, लेकिन 3 राज्यों में खासकर लड़ाई लड़ रही हूँ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। इन 3 को जब जोर से पकड़ के लड़ाई लड़ रही हूँ मैं आप सबके अधिकार के लिए। ये वो लड़ाई है जिन महिलाओं का, कोर्ट में भी मैंने ये लड़ाई डाली है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, जिन महिलाओं का तलाक हो गया है उनको किस तरीके से रोजगार देना, सरकारी स्कीम जो है आपकी SC/ST सब प्लान की, ये सुनने की बात है। हो सकता है जो कुछ यहाँ सीख के जाए बाद में हमें याद करें। अगर मुझसे संपर्क करना हो, मेरे तक पहुँचना हो, कोई बात पहुँचानी हो, तो आप शंकर जी से बात करें, विक्रांत जी को करें, ब्रिजपाल जी, ये लोग ट्रांसफर करेंगे आगे इन्फॉर्मेशन। ब्रिजपाल जी मेरा प्रधान जी के साथ, कोई दिक्कत होगी तो आएंगे। महिला कोई विधवा हो जाती है, उसको लोन मिलेगा काम करने के लिए, बिजनेस के लिए,
ये सारा पैसा सरकार के पास आपका पड़ा है, जो सरकार आपको कोई नहीं देती। आपके बच्चों को बाहर जाना विदेश में पढ़ने के लिए, यहाँ पे कोचिंग लेनी है, यहाँ पे पैसा चाहिए, ये सब स्कीमें सरकार के पास पड़ी है जो मैं लड़ रही हूँ, जिसको सरकार को नहीं पता। ये जैसे ये सबसे पहली चीज SC/ST सब प्लान, ये सारी चीज जो है जिस तरीके से नौकरी में आपके अधिकार खाए जाते हैं, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर कि हर जगह पे कानून के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से आपका 100% आरक्षण होना चाहिए। 100% आरक्षण, 100% रिजर्वेशन जो है वो आपको हर चीज में मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, हर जगह आपका अधिकार है, लेकिन आपको कहीं नहीं मिलता। इन सारी निजी मुद्दों की लड़ाई, चाहे वो जातिगत जनगणना हो कि जिसकी जितनी, देखिए हमारे बड़े कितने समझदार थे, उन्होंने उस वक्त मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी, मुझे नहीं आता, मैं भूल गई, बोलो, जिसकी जितनी आगे, अरे ये तो याद रखो, क्या हिस्सा मांगोगे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब इस देश में आबादी में सबसे ज्यादा आपको, जब इस देश में सबसे ज्यादा हमारी संख्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC/ST, OBC माइनॉरिटीज, तो अपना हक क्यों नहीं मांगते? कुछ परसेंट लोग आपके सर पे राज कर रहे हैं, तो आपको जो बहुजन समाज है, जो 92% समाज है, 100 में से 92, तो आपको अपना अधिकार मानना चाहिए। मैं जातिगत जनगणना करवाने की लड़ाई लड़ रही हूँ, हमारी टीम, कि जब जातिगत जनगणना होगी तो हमारे आंकड़े पता चलेंगे, तो पता चलेगा कि सारा संसाधन तो वो 3%, 4% लोग लेकर बैठे हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपके बच्चे तो धक्के खा रहे हैं, आपका पैसा वो लिए बैठे हैं, बस वोट डालते जाओ। इसलिए अपना नेता अपने बीच में से ढूंढो, अपनी सरकार खुद की बनाओ, अपने बच्चों पे विश्वास करो जो आपके लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोई भी दिक्कत, निजी मसले अगर आपके होते हैं, तो ये जो चेहरे आपके सामने मंच पे बैठे हैं, ये जो मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, इस तरीके से आगे महिला एक बीच में आपके बैठी है, मनीषा जी, ये महिलाएं जो मंच पे बैठी है, इन सब महिलाओं को कुछ ही समय के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है, ये जो टीम मंच पे बैठी है ये बढ़िया काम करेगी, क्योंकि एक महिला होने के नाते अगर मुझे मान सम्मान दिया है तो मैं वो मान सम्मान आप सबके साथ साझा करूंगी। कोई दिक्कत हो हमें बताओ, हम आपके साथ नहीं आपके आगे खड़े हैं हर लड़ाई में। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।